हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और उसको कहीं से भी साधना का विधान नहीं मिला, सिद्धि किए हुए था और उसको पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना जो कि शमशान में एक लड्डू गायब हो गया था, उस लड्डू का हो सकता है श्री हनुमान जी। और उसने उसी पीपल के वृक्ष पर एक बंदर को बैठे हुए देखा, जो कि बंदर। ऐसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को एक और सत्य घटना बताने जा रहे हैं। ये सत्य घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये सत्य घटना एक ऐसे साधक की है जो साधक शमशान भूमि में जाकर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना करना चाहता था, उनको सिद्ध करना चाहता था और जन कल्याण में अपना सहयोग देना चाहता था, लेकिन उसको उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण उसकी साधना में जो विघटन आया और उसके जीवन में जो परेशानियां आई, उन परेशानियों से वो जूझा। आज उन सारी चीजों को आपको बताएंगे। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इन गलतियों को करना आज ही बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके जीवन में भी ये सारी विपत्ति, सारी परेशानी आ सकती है। एक साधक था जो कि बहुत लंबे समय से साधना कर रहा था और सात्विक रूप से साधना करने वाला साधक था। उसको बहुत ज्यादा अनुभव साधना के नहीं हो पा रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इधर उधर घूमते फिरते वो कई जगह गया और उसको कहीं से भी साधना का विधान नहीं मिला। जब वो एक साधक के पास गया जो कि प्रेत सिद्धि किए हुए था और उसको पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना जो कि शमशान में की जाती है, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के माध्यम से, उस चीज के बारे में उन साधक ने उनको बताया कि अगर तुम कर सकते हो तो शमशान भूमि में इतने बजे से इतने बजे तक ये साधना रहेगी, लेकिन ये साधना थोड़ी तीक्ष्ण रहेगी। इसमें तुम अपने आप को अगर दृढ़ विश्वास के साथ और हनुमान जी के भरोसे के साथ और निडर होकर अगर आप साधना करते हो तो आपको साधना में सफलता जरूर मिलेगी। तो धीरे धीरे उस साधक को जो सारी विधियां थी उन साधक ने बता दी और वो साधक जो लंबे समय से साधना कर रहा था, उसने बजरंग बाण के माध्यम से साधना करने का निश्चय किया। और वह बजरंग बाण का पाठ पहले तो उसने 11 दिन तक घर पर ही 11 बजरंग बाण का पाठ किया था। फिर उसके बाद वह शमशान भूमि में गया और मंगलवार से उसने साधना करी। मंगलवार से 21 दिन की उसकी साधना थी। साधना का समय था रात्रि के 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय। 2 घंटे तक उसे बजरंग बाण का पाठ करना था। बजरंग बाण एक ऐसी तीक्ष्ण शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ्य है जो कि श्री हनुमान जी महाराज को शीघ्र ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करती है और आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी महाराज उसे गुस्से में आकर पूरा करते हैं, क्योंकि बजरंग बाण में श्री हनुमान जी महाराज को सौगंध दी जाती है, शपथ दी जाती है श्री राम जी महाराज की। तो वो साधक पूरे विश्वास के साथ, जैसे उसे विधि बताई गई थी, उस विधि के साथ वो अपनी साधना में तल्लीन हुआ और उसने अपना साधना शुरू करी। 9:30 बजे से उसका पहले दिन की साधना थी। ऐसा कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। 2 से 3 दिन ऐसे ही निकल गए, 4 से 5 दिन हुए, फिर 11 दिन उसकी साधना को जैसे हुए थे तो उसको फिर कुछ हलचल होना शुरू हुई थी। उसने पास में एक हनुमान जी महाराज की पंचमुखी प्रतिमा रखी थी और उस पर जो विधि बताई थी, धूप दीप जलाकर, और जो विधि थी वो सारी विधि उन्हीं के ऊपर करता था वो। तो वो साधक उन पंचमुखी हनुमान जी महाराज को देखकर अपनी निरंतर साधना को करता जा रहा था। रात्रि के 11:30 बजे का समय था और रात्रि में एकदम सुनसान माहौल उस समय हो गया था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि उस समय उस शमशान घाट में कोई आता जाता नहीं था। एकांत में शमशान घाट था वो और उस जगह पर ऐसी ही तीक्ष्ण साधनाएं करी जाती थी और तीक्ष्ण साधनाओं में जो तांत्रिक होते थे वही उस जगह पे जाते थे। जैसे ही रात्रि का 11:30 बजा, वैसे उसको कुछ हलचल होना महसूस हुई। अब वो हलचल श्री हनुमान जी महाराज की ही थी, क्योंकि जब बजरंग बाण का पाठ चल रहा है, चाहे वो शमशान भूमि में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो आपको कोई नेगेटिव शक्ति असर नहीं कर सकती है। हाँ, हनुमान जी महाराज की पीड़ा से वो आपके धैर्य की, आपके विश्वास की और आपकी निडरता की परीक्षा ले सकती है। तो हो सकता है वो निडरता की परीक्षा लेने के लिए उस साधक की आई हो। तो हनुमान जी महाराज की जो साधना कर रहा था साधक, उसको ऐसा लगा कि उसके पास में एक पीपल का वृक्ष था। वो वृक्ष धीरे धीरे हल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है और उस वृक्ष को हिला रहा है और सन सन की आवाज उसको कानों में सुनाई दे रही थी। इस आवाज को सुनकर उसके अंतर मन में डर का भाव बन रहा था। लेकिन जो साधक ने उनको बताया था कि तुमको साधना ऐसे करनी है, डरना नहीं, ऐसा भी होगा, उसको सारी चीजें पहले
क्लियर करवा दी गई थी, तो वो साधक इतना डरा नहीं और उसने अपनी साधना को कंटिन्यू करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसको ऐसा माहौल महसूस हुआ, लेकिन उसके लगभग 3-4 दिन बाद साधना का जो 16वां या 17वां दिन होता है, साधना के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, इन पर अनुभव होने का बहुत बड़ी संभावना होती है और 21 दिन का आपका अनुष्ठान है। तो उसका 17वां दिन आया तो उसके सामने जो हनुमान जी महाराज के लिए उसने भोग प्रसादी रखी थी, जिसमें उसने घी के लड्डू रखे हुए थे, उसने 2 लड्डू उस किसी पात्र में हनुमान जी को भोग लगाया था और उनका भोग लगाकर ध्यान मग्न होकर वो बजरंग बाण का पाठ कर रहा था। तो जैसे उसके नेत्र खुले, उसमें से एक लड्डू गायब हो गया था। उस लड्डू का हो सकता है श्री हनुमान जी महाराज ने भोग लगाया हो। और उसने उसी पीपल के वृक्ष पर एक बंदर को बैठे हुए देखा, जो कि बंदर उनकी तरफ देख रहा था और उनकी तरफ बड़ी प्रसन्नता के साथ देख रहा था। तो इस चीज को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और समझा और फिर उन्होंने अपनी साधना को पूरा कंटिन्यू 21 दिन तक किया। 21 दिन की रात्रि को उनको श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उनकी कृपा से उनको साधना का मार्ग खुला और आज वो साधक दिव्य दरबार चला रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। तो अगर आप भी साधना करना चाहते हैं, अगर आप भी ऐसे तरह के अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले निडर बनिए, हनुमान जी महाराज के आश्रित हो जाइए। जब आप निडर होकर हनुमान जी महाराज के आश्रित होकर अपनी साधना को करेंगे, तो आप जो भी साधना करेंगे उस साधना में आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर होगी कि आपका पूरा जीवन हनुमान जी महाराज की कृपा से भर जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज का अनुभव पसंद आया होगा और ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।